अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। गेस्ट देखना तो है दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जो इबरतनाक शिकस्त जो है पाकिस्तान को देखने को मिली है, इसके बाद अब फैंस का जो है लगातार यही सवाल आ रहा है कि भाई किस सिनेरियो के ऊपर जो हम डिपेंड करेंगे, मतलब किस तरीके से हम आप क्वालिफाई करेंगे। जरा इसके ऊपर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, वो किस तरह जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और जो इबरतनाक शिकस्त हुई है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो बस आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान के लिए जो चीजें अब मुश्किल होती जा रही हैं और अपने हाथ से पाकिस्तान के लिए चीजें जो है स्लिप हो गई हैं। पहले तो चीजें आपके हाथ में थी, लेकिन अब चीजें आस्ता आस्ता निकलती जा रही हैं। कितना दुख है और ये कितनी पुअर कप्तानी जो है वो आगा ने की है, बहुत ज्यादा अभी तक दुख खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए, पाकिस्तान को आज जो हार मिली है, यकीनन तौर पर यह नजर आ गया कि सिर्फ आप छोटी टीमों के अगेंस्ट आप जीत पा रहे हो, बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप ठुस हो गए। इवन को इंग्लैंड भी अच्छी टीम नहीं थी, इंग्लैंड ने कोई बहुत बड़े कारनामे या तीर नहीं मारे थे कि हम बोले कि इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम थी। लेकिन अब आपका जो ग्रुप है अली साहब, अब आपके ग्रुप के अगले जितने मैच हैं सारों पे अब आपकी नजरें होंगी, क्योंकि चाहे जो कल मैच है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, वो भी अब आपको ऐसे देखना है ग्रीन शर्ट पहन के कि मानो पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। फिर आपका जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है वो भी आप ऐसे बैठकर देखोगे कि जैसे पाकिस्तान का मैच है। और अब हर मैच में आपको दुआएं मांगनी है। एक मैच में भी अगर आपके हाथ से वो है ना नजर हटी तो दुर्घटना घटी। हल्का सा भी अगर आप जो चाहते हो अगर वो चीजें नहीं हुई तो आपके लिए चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। तो अब जो आपका ग्रुप है वो सबके लिए लाइव है। श्रीलंका अपने लिए खेलेगा। श्रीलंका को पता है कि अगर मैंने कल न्यूजीलैंड को हराया और फिर अगर मैं पाकिस्तान को हराता हूं तो मैं गो थ्रू कर जाऊंगा। आपका इंग्लैंड वो तो जा चुका है, उसको कोई टेंशन नहीं। न्यूजीलैंड के एक मैच में बारिश हो गई है, न्यूजीलैंड को अब पता है कि भाई मैंने अगर इस वर्ल्ड कप में एटलीस्ट एक मैच जीतूंगा तो मेरी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। और अगर मैं दूसरा भी जीत जाऊंगा तो गारंटेड। यानी कि न्यूजीलैंड के लिए सिनेरियो अली साहब बहुत सिंपल है। कल अगर वो श्रीलंका को हरा देते हैं तो तकरीबन 80% को गो थ्रू कर जाएंगे। अगर उन्होंने फिर इंग्लैंड को भी हरा दिया तो वो 100%। लेकिन दाऊद साहब, आप इस निच पर पहुंचे कहां से हो? बात तो ये है ना कि आप इस निच के ऊपर आए कहां से हो। आप आज के मैच के अंदर सिंपल तरीके से जीतते, आपके पास 3 पॉइंट हो जाते। अगले मैच में आपका जो चलो कोई मसला होता भी है, कोई सिचुएशन होती, वो बात की बात थी, लेकिन आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती। इवन इंग्लैंड दरमियान में फंस जाता, आप इंग्लैंड को गो थ्रू ना होने देते। बिल्कुल। आज के मैच की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं था कि पाकिस्तान इस मैच में लाइव रहती। हाँ, आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंग्लैंड को भी आप आसानी से गो थ्रू ना होने देते। और मुझे क्वालीफाई आप भी ना करते। हाँ। लेकिन इंग्लैंड भी बीच में अड़की होती, दोनों स्पॉट्स खाली होते। अब अली साहब, जो पाकिस्तान के लिए जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो एक सिनेरियो, तो सबसे पहले आपको तो कल बैठना है, सिंपल श्रीलंका को सपोर्ट करना है, दुआएं मांगनी है। अफ्तार में भी सारी हम तो मतलब रमजान में सिर्फ दुआएं अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं पाते ना। मतलब है कि हम अपने लिए तो दुआएं मांगते नहीं, दुआएं मांगते तो पाकिस्तान टीम के लिए। यही हो गया भाई। तो कल हम बैठेंगे ऐसी हैं कि हमारी दुआएं भी इनको नहीं लगती। ऐसे ब्लेंडर करते हैं ना, ऐसे ब्लेंडर का दिल करता है अपना मुंह नोच लो यार, या इनका मुंह नोचो या अपना मुंह नोचो। क्योंकि जिस तरह से आज जो आगा ने कप्तानी की है ना, बिल्कुल दिल तोड़ दिया यार। काश, अब बात हुई है कि हम हमेशा एंड में बात करते हैं वो इंडिया वाले मैच में, काश हारिस रऊफ को ओवर ना देते आज, काश उस्मान तारिक को पहले ओवर दे देते, काश अबरार अहमद खेल लेते। खैर अली साहब, पाकिस्तान की अभी भी अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में आगे जा सकता है, तो हम जा सकता है। लेकिन कैसे जा सकता है? तो भाई पहले तो आप सुनिए, रास्ता दुश्वार है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो आप कल दुआ मांगिए। और कल दुआ आपको क्या मांगनी है? दुआ आपको यह मांगनी है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को कल काश न्यूजीलैंड को हरा दे। और अगर न्यूजीलैंड को हराया तो एटलीस्ट अली साहब यह कंफर्म हो जाएगा कि फिर अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को फिर हरा भी दिया, स्टिल वो आगे नहीं जा सकेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मैं समझता हूं कि कल पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का मैच है। मैं अभी वेदर का भी कह रहा था, मैंने कहा यार वेदर जरा देख के बताओ कोलंबो का क्या सनशाइन है। वो मैंने कहा अगर बारिश ही हो जाए तो चलो एक पॉइंट दोनों को मिल जाए, फिर भी बात आपके हक में ठीक रह जाती है। नहीं, वो आपके लिए बहुत बुरी खबर हो जाएगी,
क्योंकि अगर पॉइंट पे खड़े होंगे ना वो, तो फिर न्यूजीलैंड का फिल्म ये हो जाएगी कि अगर न्यूजीलैंड को कल 1 पॉइंट मिल गया, श्रीलंका तो चलो आप छोड़ो ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। इंग्लैंड से वो हार जाए, सिंपल हो जाएगा ना। अगर वो ना हारे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। हाँ, फिर चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, फिर ये भी वो फिर एक मैच पे रिलाई नहीं है। अभी आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि न्यूजीलैंड दोनों में से अगर एक हारता है तो आपके लिए चांस है, लेकिन चांस नेट रन रेट पर है। क्लियर देखो स्टैंस ये ना कि 2 गेम्स अगली दोनों हार जाएंगे। अगर तो दोनों हार जाए तो साफ है, फिर पाकिस्तान श्रीलंका का क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों गेम्स नहीं हारता, एटलीस्ट एक गेम हारता है, तो फिर नेट रन रेट के ऊपर आपकी बात आ जाएगी कि आपको फिर पता चल जाएगा कि आपने कितने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये हुई है आज के मैच में, जो पाकिस्तान की बेहतरीन खबर आई है ना, वो सबसे अच्छी खबर ये आई है कि पाकिस्तान बिल्कुल क्लोज जाके हारा, जिससे आपका नेट रन रेट इतना बुरा नहीं हुआ। हाँ एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के लिए सिंपल सिनेरियो है इस टाइम अली साहब, और वो ये है कि कल बस किसी तरीके से भी श्रीलंका, कल आपको दुआएं ये मांगनी है कि बस किसी तरीके से भी कल श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर कल श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो आपकी एक उम्मीद जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा, दोनों टीमें दाऊद साहब बीच में हैंग हो गई हैं, पाकिस्तान भी हैंग हो गया है, इंडिया भी बीच में हैंग हो गया, दोनों ही जो है ना, दोनों के फैंस उधर से भी जो है उनके फैंस चाह रहे थे पाकिस्तान बाहर हो जाए, इधर से इनके फैंस चाह रहे थे इंडिया बाहर हो जाए। वो ग्रुप भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि थर्सडे आजकल आप दुआ करोगे, कल पाकिस्तान दुआ करेगा कि श्रीलंका जीत जाए। अगर श्रीलंका जीत गया तो पाकिस्तान दोबारा से वर्ल्ड कप में वापसी कर सकता है, एक चांस है कि आप अलाइव रहोगे। अच्छा, अब अगर आप दूसरा ग्रुप देखिए, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच है परसों यानी कि थर्सडे को दोपहर 2:30 बजे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर तो यहां पे वेस्ट इंडीज ने जीत लिया तो आ जाएगी इंडिया के लिए मुश्किल। अगर तो ये मैच आपका साउथ अफ्रीका ने जीत लिया तो फिर इंडिया बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया को सिंपल एक मैच जिम्बाब्वे को हराना है, एक मैच वेस्ट इंडीज को हराना है, और इंडिया के हाथों में अपने होंगे और वो सेमीफाइनल में गो थ्रू कर जाएंगे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज जीत गया, 2:30 बजे दोपहर को जो मैच खेला जाना है, अगर वेस्ट इंडीज से साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो फिर इंडिया के लिए चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, क्योंकि फिर उनके लिए भी कहानी सारी नेट रन रेट पे आ जाएगी। अच्छा अली साहब, अब उसके बाद जुमे को बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, फ्राइडे को जो रात वाला एक ही मैच है, रात को बस मैच है 6:30 बजे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड अपने लिए नहीं खेलेगा, लेकिन पूरा श्रीलंका और पूरा पाकिस्तान दुआएं मांगेगा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड क्योंकि जा चुका है आगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान पूरा दुआएं मांग रहा होगा, श्रीलंका पूरा दुआएं मांग रहा होगा कि बस किसी तरीके से ये मैच जो है वो काश ये इंग्लैंड जीत जाए। और अगर तो वो मैच इंग्लैंड जीत गया तो फिर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए जो आखिरी मैच आपका खेला जाना है, आपका जो सैटरडे को मैच होगा पाकिस्तान श्रीलंका का, वो आखिरी मैच होगा, वो आप दोनों के लिए क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। अगर पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान सेमीफाइनल में, श्रीलंका जीता, श्रीलंका सेमीफाइनल में, वो चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर वो मैच न्यूजीलैंड जीत गया, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, और जो आपका कल वाला मैच है वो अगर श्रीलंका जीता हुआ, लेकिन अगर जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है वो मैच अगर न्यूजीलैंड ने जीत लिया तो न्यूजीलैंड के पास होंगे 3 पॉइंट, अब पाकिस्तान के पास है 1 पॉइंट। ये अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो मैच है ना वो आखिरी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मैच आखिरी का ये सीन हो जाएगा, अगर न्यूजीलैंड 3 पॉइंट को बिलफस खड़ा भी हो जाता है ना, तो पाकिस्तान को ये पहले से कैलकुलेशन जो है प्लस माइनस करके पता होगी कि हमने अगर क्वालिफाई करना है तो फिर हम किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ने खास्ता ये हुआ कि कल श्रीलंका हार गया, न्यूजीलैंड सीधे जीत गया और बड़े मार्जिन से, क्योंकि श्रीलंका के हालात तो बहुत माड़े लगे, अगर मार्जिन से हार गया फिर तो बहुत ही कहानी खराब हो जाएगी। जिस तरह इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया और टोटली इतना नेट रन रेट ऊपर कर लिया कि चीजें ही आगे चली गई। हाँ, अगर तो कल न्यूजीलैंड ने वो मैच जीत लिया तो फिर तो तकरीबन अब आपके चांसेस मध्यम हो जाएंगे। और फिर अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को भी हरा दिया, या उनके मैच में बारिश हो गई, बारिश के भी बड़े चांस रहते हैं, या तो बारिश हो गई या तो न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया, तो उस सूरत में पाकिस्तान ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। क्योंकि देखो एक और सीन ये भी है ना, जो श्रीलंका ने जिसके ऊपर हम कल डिपेंड कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उन्होंने चेस जरूर किया था, लेकिन उसके बाद उनकी बिल्कुल ही मामलात खराब हो गए, वो जिम्बाब्वे से भी हार गए और इंग्लैंड से भी हार गए, और उनका कॉन्फिडेंस दोस्तों बिल्कुल ही शटर हुआ है। बस यानी कि अब आप खाली यही दुआ कर लो कि अब आपको यही दुआएं मांगनी है पाकिस्तानियों को कि बस किसी तरीके से न्यूजीलैंड जो है वो हारे, और न्यूजीलैंड हारेगा तो आपकी उम्मीदें बरकरार। और इंडिया भी फंसा हुआ है, इंडिया के लिए भी जो सिचुएशन है वो भी आसान नहीं है। इंडिया ने भी अपने जो अगले 2 मैचेस हैं वो मस्ट विन करने हैं, और साथ में उनका साउथ अफ्रीका के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। वो दुआ कर रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो किसी तरीके से बस वो मैच जीत जाए, वेस्ट इंडीज को हरा दे। और कहीं ना कहीं फेवरेट तो है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाले मैच में। अगर मैच शुरू होने से पहले अगर आप पूछो फेवरेट कौन है, वो साउथ अफ्रीका। अगर इंडिया भी 4 पॉइंट पर खड़ी होती है और वेस्ट इंडीज भी 4 पॉइंट पर खड़ी होती है,
तो जो नेट रन रेट है इंडिया को इतना माइनसों में है कि फिर वेस्ट इंडीज ही जाएगी। इन शॉर्ट अली साहब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की लगी हुई है, पाकिस्तान की ज्यादा लगी हुई है, ये मानना ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक सिनेरियो पे नहीं 2 सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा है। हाँ। मतलब पाकिस्तान को दुआ मांगनी है, बेस्ट सिनेरियो पाकिस्तान के लिए है। बल्कि 3 रिजल्ट पाकिस्तान के हक में जाए। पहला रिजल्ट ये पाकिस्तान के हक में चला जाए कि कल श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे। श्रीलंका दूसरा जीत जाए। रिजल्ट ये हक में चला जाए कि आपकी जो इंग्लैंड है वो भी इनको न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे, इंग्लैंड जीत जाए। तीसरा रिजल्ट ये है कि खुद भी जीत पाकिस्तान जाओ। श्रीलंका को जीत जाए, तो फिर सेमीफाइनल हो सकता हाँ, है। मतलब चलो खुद को जीतना ही पड़ेगा ना। अब आप क्या एक भी मैच बगैर जीते आगे बहुत जाओगे? शर्म की मकाम है ना। बिल्कुल। वैसे तो अभी भी अफसोस की बात है कि अगर आप एक श्रीलंका को हरा के अगर आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए जा रहे हो, तो लिखने वाला, जो तारीख लिखने वाला, वो लिखेगा कि इन्होंने मोरख लिखेगा कि बस इन्होंने एक श्रीलंका को हराया और ये बारिश का एक पॉइंट लेके और सेमीफाइनल में चले गए। बहरहाल जो परफॉर्मेंसेज हैं, सॉरी टू से, बुरा लगेगा सबको, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने वाली परफॉर्मेंस नहीं है। हमारे भी स्टैंडर्ड अब वही हो गए हैं। जिस तरह आज हैरी ब्रूक ने अकेले ही खड़े होकर जितवा दिया, वो एक दिन ईशान किशन अकेला ही जितवा गया। सारे आपके जो एक्स क्रिकेटर हैं वो भी बोल रहे हैं कि यार ये आप क्या, आपकी कप्तानी थी, क्या आपकी ये परफॉर्मेंस है, ये मैच तो एटलीस्ट आपको जीतना चाहिए था। आगा को भी बात कर रहे हैं कि यार आप इनसिक्योर हुए हो। इवन आपके बात की जा रही है, सना मीर ने बात की, उन्होंने कहा कि आगा पहले आगा एक सेल्फलेस नजर आते थे कि यार वो अपना नंबर आगे जो प्लेयर्स होते थे उनको दे देते थे। आज जहां बाबर को प्रमोट करना था ताकि जोफ्रा आर्चर को आगे वो कुछ बेहतर शॉटें मारते और खुद आदिल राशिद और स्पिनर के अगेंस्ट सबसे बेहतर खेलते। इंडिया में भी यही गलती की। इंडिया में भी जहां पर वेट करना था कि स्पिनर को मैंने आने देना था, और मैं पूरे पाकिस्तान टीम में वाइड ऐसा बैटर हूं जो स्पिनर को अच्छा खेलता हूं, वहां तक अपने आप को लाया ही नहीं। अच्छा ठीक है, आज तो स्पिनर को विकेट भी देगा। अच्छा एक सेकंड, आगा ने बोला कि मैं स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता हूं और बाबर से अच्छा स्ट्राइक लेता हूं, इसलिए मैं नंबर 3 पे जाता हूं। हम सब ने एग्री किया, सब ने माना। लेकिन इस टीम में फखर जमान भी तो आज आ गए थे। फखर जमान तो नेचुरल ओपनर है, तो फखर जमान ज्यादा बैटर अगर आप देखो तो डिजर्व नहीं करते थे नंबर 3 में आना। और आदिल राशिद जब तक आता तब आप आ जाते। एग्जैक्टली, जब स्पिनर आते तो आप आ जाते। लेकिन आपने वहां पे सेल्फिशपन दिखाया, आपने सेल्फलेस कि मेरे कुछ रन हो जाए ऊपर से, मैं नंबर 3 पे आके खेलूंगा, मैं अपना नंबर नहीं छोड़ा। बाबर होते थे तो चलो बात समझ आती थी कि वो स्लो खेलते हैं। टाइम रहा ना बाबर रिजवान के टाइम पे कि जिसके पास अथॉरिटी होती है वो अपना नंबर नहीं छोड़ता, वही काम आज आगा ने भी किया। अब आप देखो ना, वो सरफराज का टाइम था, वो और था, वहां पर हमें नतीजे भी नहीं मिले जब सरफराज ने अपने नंबर छोड़े। तो फिलहाल अली साहब ये जो T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन अब आपकी, वो अब आपके हाथ में नहीं है। अब आप हर मैच पे नजर रखोगे, यानी कि इन शॉर्ट अली साहब अब आपके वर्ल्ड कप के जितने भी मैच हैं, वर्ल्ड कप के जितने भी आपके मैच हैं आपके ग्रुप पे, वो आपके लिए हर ग्रुप का मैच ऐसे ही है जैसे आप यूं लटके हुए हो। हर मैच में अपना तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मतलब वर्ल्ड कप में हर मोमेंट आपका ऐसा जैसे कि आखिरी। मतलब कल आप श्रीलंका को ऐसे सपोर्ट कर रहे होगे, वो निशांका के लिए ऐसे दुआएं मांग रहे होगे, तिक्षाना के लिए ऐसे दुआएं मांग रहे होगे कि मानो आपको लग रहा होगा कि यार ये पाकिस्तान है। आप ऐसे दुआएं मांगोगे इफ्तार में बैठ के। प्लस ये तो छोड़ो, अगले मैच में जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है, गोरों का मैच है, कोई हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आप इंग्लैंड को ऐसे सपोर्ट करोगे कि मानो अभी इंडिया पाकिस्तान अलग ही हुआ, ब्रिटिश राज है यहाँ पे। ठीक है, आप, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि इंग्लैंड को कब हमने ऐसे सपोर्ट किया होगा इस तरह से कि यार हमारा टोटली डिपेंडेंसी उनके ऊपर है। कल इवन अगर जो भी नतीजा आता है, इवन कल अगर श्रीलंका जीत भी जाता है, फिर भी आप इंग्लैंड को वैसे हालांकि मजे की बात बताऊं, इंग्लैंड फारिग टीम है, वो न्यूजीलैंड से नहीं जीत सकते। सिर्फ और सिर्फ आज वो हैरी ब्रूक के सर पे जीत गए और उनके बाद था क्या, एंड में कैसा चोक किया। इवन 4 रन ज्यादा 2 खिलाड़ी आउट हो गए। वो देखो नेपाल ने उनको इतना कुटाया, नेपाल ने उनका क्या हाल किया था, स्कॉटलैंड ने उनको कंपटीशन दिया। प्रॉपर टीम इंग्लैंड उस तरह की नहीं थी। आप बहुत बुरी टीम हो। इटली ने एक टाइम पर अंदर हो गई थी इनको तो किसी टीम ने नहीं छोड़ा, सब इनके अंदर हुए थे। लेकिन आप देख लो, वेस्ट इंडीज से इनको ट्रैश करके मारा है, टीम ही नहीं थी। लेकिन आप जिस तरह से एक हैरी ब्रूक था, आप बुरी टीम ज्यादा हो, आपने बहुत गंदी क्रिकेट खेली। मैं तो वही देख रहा हूं ना, जिस तरह से आप इनसे हार गए, चलो आप तो हार गए, अब हम आगे का सोच रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये न्यूजीलैंड को कैसे हराएंगे। मैं तो इस पे परेशान हो रहा हूं क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, कोलंबो में मैच बन सकता है, आप वो कंडीशन आपको शायद सूट कर जाए ये। अब वो तो इंग्लैंड भी ठूस है, न्यूजीलैंड, अब वहां के न्यूजीलैंड के स्पिनर इतने तगड़े हैं, वो तो खेलने नहीं देंगे। तो बड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन है इस टाइम अली साहब। आसान सर मंडवाते ओले पड़े। हाँ, अब आपका हाल यही है, चाहे सर मंडवाते ओले पड़े या मुफलिसी में आटा गीला। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हर मैच पे अब देखोगे और दुआएं मांगोगे कि उस पे ऐसा हो जाए, इस पे ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। लेकिन अली साहब, आज पाकिस्तान जिस तरह से हारा है, यकीन मानिए कि आज उम्मीद नहीं कर रहे थे कि फैंस के पाकिस्तान हार जाएगा। एक टाइम पर पूरे तरीके से जब उस्मान तारिक ने विकेट लेकर दी ना आपको, तो मोमेंटम आपके पास था, मैच आपने पकड़ लिया था।
यहां से आपने जब मैच छोड़ा है ना तो फिर कुछ भी नहीं बचा। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, जाकर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो भी, आप सुनते हैं। वीडियो में ख्याल रखिएगा।